नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिरने से 14 की गई जान, 2 की हालत गंभीर। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को दी मंजूरी, पीएम मोदी ने दी बधाई। सेनापति सोनीपति की कुंडली बॉर्डर पर धरने में शामिल 2 किसानों की मौत, 1 की हालत नाजुक। शिवराज सरकार का हुआ कैबिनेट विस्तार, राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। इंदौर के सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के माध्यम से बुजुर्गों की शिकायतों का समाधान करने और उन्हें सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अब तक 26,000 से अधिक बुजुर्गों को आईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कोरोना को देखते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से बुजुर्ग अपनी समस्याएं पहुंचा रहे हैं, जिनका निराकरण तुरंत किया जा रहा है। ये बुजुर्गों की समस्याएं जो है निश्चित तौर पर एक गंभीर हो जाती हैं जबकि उसी घर में उनको रहना होता है, उसी घर से रिलेटेड उनकी समस्याएं होती हैं, जो कि उनको एड्रेस करने के लिए वो अगर चाहें तो कहीं भी किसी फोरम पे उनको उचित न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि एफआईआर उसका हल नहीं होती है, क्योंकि घर जाके फिर से घर में वापस जाना है। इसको लेकर इंदौर पुलिस के द्वारा सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के रूप में एक पहल शुरू की गई, जिसमें अकेले रहने वाले बुजुर्गों को जोड़ा गया और साथ में जो परिवार के साथ रह रहे हैं उनको भी जोड़ा गया। 26,000 बुजुर्ग इससे लाइव कॉन्टैक्ट में जिनके आई कार्ड इशू किए गए हैं और 26,000 बुजुर्गों की देखभाल की, उनके सारे जो भी प्रॉब्लम्स उनको दूर करने की पुलिस के द्वारा प्रयास इसमें किया जाता है। अभी जो जैसा कि आपने पूछा 2020 लॉकडाउन का साल था और काफ़ी चैलेंजिंग ये साल था। ऐसे में हमारी फोरम की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले तो ये शिकायतें थी, समस्याएं थी, जो घरों में राशन पहुंचाना और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अभी वीडियो भी जारी किया था, आपको मिला होगा। 80 साल के हैं, अकेले रहते हैं और उस लॉकडाउन हुआ तो उनका कुक जो उनका सहारा है वो आना बंद हो गया। तो उन्होंने हमारे फोरम पे कांटेक्ट किया, तो ना केवल हमारे लोगों ने उनके कुक को पहुंचाने की व्यवस्था करी, इवन कुक को भी राशन दिया, उनका भी राशन पहुंचाया। ऐसे करीब 500 बुजुर्ग हैं जिनको हमारी टीम के द्वारा, जो कोर कमेटी की टीम है उसके द्वारा लगातार राशन पहुंचाने की, और हर छोटी छोटी समस्याएं जो उस दौरान थी जब कर्फ्यू चल रहा था, छोटी छोटी समस्याएं घर पहुंचकर दूर करने का प्रयास हमारे लोगों ने किया। मंत्री पद की शपथ के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। पार्टी का जो निर्णय हुआ उससे हम सब खुश हैं और जो जिम्मेदारी विधानसभा के लोगों ने इतना बहुमत देकर दी है उस पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन भी है, लेकिन सही मायनों में आज जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत का दिन है। देखिए, धैर्य का फल मीठा होता है और जब जो होना है तब सो होना है। पार्टी का निर्णय जो हुआ वो हम सब लोग खुश हैं और जो जिम्मेदारी विधानसभा के लोगों ने इतना बहुमत देके अपेक्षा और उम्मीद हमसे की है, जो अपेक्षा और उम्मीद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता ने की है, उस पर खरे उतरना हमारा दायित्व है। आज खुशी का दिन भी है, लेकिन आज सही मामले में जिम्मेदारियां निभाने की शुरुआत का दिन है। सर, मंत्री सिंधिया जी आते तो ज्यादा अच्छा लगता। सिंधिया जी की बधाई अभी गवर्नर हाउस में आई। उन्होंने कहा कि आप लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से काम करें, मेहनत से काम करें। रविवार को शिवराज सरकार में 2 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसके बाद मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जो बुनियाद है, हमारे अन्नदाता, युवा, महाशक्ति समाज की आत्मा, आदिवासी, दलित, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नई कल्पना की जा रही है। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे जो मध्य प्रदेश के बुनियाद है, हमारा अन्नदाता, युवा, महाशक्ति, समाज की आत्मा, आदिवासी, दलित, शोषित, इन सबको लेकर सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो एक नई कल्पना आई है, सी और ज्योति की यात्रा,
एक मध्य प्रदेश में नया संकल्प, नया विश्वास, नई प्रगति, नई उन्नति। क्योंकि आप जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इस संकट, इस महामारी कोरोना वायरस से है। उसके बाद भी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति कोई रुक नहीं रही है। मिलते हैं आप ये मुख्यमंत्री जी का आदेश, मुख्यमंत्री जी का। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को बधाई दी। वहीं कई सीनियर विधायकों के मंत्री पद मिलने का इंतजार करने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की संख्या संविधान के द्वारा सीमित है और सभी वर्गों का, सभी क्षेत्र का ध्यान रखकर मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है। तो माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी को बहुत बहुत बधाई। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में उनको शपथ कराई है, दोनों बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और सभी वर्गों का, सभी क्षेत्र का ध्यान रख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत बधाई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने इस देश का मान और सम्मान प्रधानमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में बढ़ाया है और इस वैश्विक महामारी कोरोना से जंग के लिए भी हिंदुस्तान सर्वप्रथम रूप से वैक्सीन बनाएगा और उसका लीडर भी बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय तुलसी सिलावट जी को और गोविंद राजपूत जी को मध्य प्रदेश का मंत्री बनाया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई गुट नहीं है, ये कांग्रेस की बातें हैं। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने शपथ ली है। के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज वैक्सीन को मंजूरी मिली है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं। इस देश का मान और सम्मान उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में बढ़ाया, पर इस वैश्विक महामारी कोरोना से जंग के लिए भी हिंदुस्तान सर्वप्रथम रूप से वैक्सीन बनाएगा और उसका लीडर बनेगा। ये सौभाग्य भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को मिला है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2021 उम्मीदों का साल है, निश्चित रूप से हमारी उम्मीद विश्वास में तब्दील हुई और अब इस वैश्विक महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।